हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैंने अपनी आइल्स के अंदर 7.5 बैंड्स कैसे स्कोर किए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ की प्रिपरेशन के अंदर। मैंने अपना एग्जाम बुक किया था 15 अक्टूबर को और मेरा एग्जाम था 19 अक्टूबर को। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी इस 1 मंथ के अंदर 7.5 बैंड स्कोर करने के लिए। और अगर आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो फिर आप भी 6.5 to 7 बैंड्स इजीली स्कोर कर पाओगे, या फिर उससे ज़्यादा भी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के अंदर। देखो यार, इस वीडियो के अंदर आपको मैं हर एक मॉड्यूल के बारे में नहीं बताने वाला कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो कि मैं इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो फिर नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी 1 मंथ के अंदर, मैंने क्या रूटीन फॉलो किया जिसने मेरी मदद की 7.5 बैंड स्कोर करने के लिए। और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ बताई थी, उन लोगों ने ये शेड्यूल फॉलो किया और उनके भी विदिन 1 मंथ 7 बैंड 6.5 बैंड्स इजीली स्कोर हो गए थे। ठीक है ना। सबसे पहले आपको बता दूं कि आईएलटीएस है क्या। आईएलटीएस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आई होप आपको इसके बारे में पता ही होगा, पर लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, काफ़ी लोग इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट के पर्पज से ही देखते हैं। सी गाइस, आई जेन्युइनली बिलीव कि आप लाइफ में कुछ भी करते हो ना, तो उसके पीछे एक पर्पज होना चाहिए। आपके हर एक डिसीजन के पीछे एक पर्पज होना चाहिए। अभी अगर आपने अपनी आईएलटीएस देने के बारे में सोचा है तो उसके पीछे भी आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपने एग्जाम क्यों देनी है। बेसिकली सबका पर्पस यही होता है कि उनको किसी फॉरेन कंट्री के अंदर स्टडी करने जाना है या फिर वर्क करने जाना है। ये तो हो गया उनका मेन रीजन, ठीक है। पर लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो फिर आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप आईएलटीएस को सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट के पर्सपेक्टिव से मत देखो, आप इसको एक अपने पर्सनल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी देखो। बिकॉज आप खुद सोचो कि आप ये टेस्ट दे रहे हो ताकि आप बाहर की किसी कंट्री के अंदर सर्वाइव कर सको, वेदर इट्स फॉर वर्क और स्टडी। आप वहाँ पे जाके कम्युनिकेट कर पाओ और साथ ही में अपना करियर बिल्ड कर पाओ, ठीक है ना। अभी अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, आपको किसी बाहर की कंट्री में जाना है, तो फिर वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही बातें करनी पड़ेंगी, आपको सबके साथ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप आईएलटीएस की प्रिपरेशन इस मोटिव से करो कि आपको टेस्ट तो क्लियर करना ही है, ठीक है। 6.5 बैंड तो मिनिमम लेके आनी ही है, पर लेकिन साथ ही साथ आपको खुद को अपस्किल भी करना है, ठीक है। आप एक इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सीख रहे हो, एज अ सब्जेक्ट नहीं, ठीक है ना। बहुत डिफरेंस होता है सब्जेक्ट के अंदर और लैंग्वेज के अंदर। और एक और बात, अगर आप इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सीख रहे हो ना, तो फिर रेदर देन फोकसिंग ऑन द ग्रामर एस्पेक्ट, फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग। बिकॉज कोई भी लैंग्वेज अगर आप अपने मदर टंग हिंदी, पंजाबी, गुजराती कोई भी सीखी है, तो फिर वो भी आपने रेगुलर प्रैक्टिस से ही सीखी है। अब बात करते हैं मेरे स्केड्यूल के बारे में, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मेरा क्या रूटीन था। सबसे पहले बात करते हैं सुबह के टाइम की। नाउ इट डजंट मैटर कि आप कितने बजे उठते हो, ठीक है, सुबह। तो सबसे पहले मैं सुबह उठता था 7 to 8 के बीच में, और सबसे पहले काम करता था, मेरे पास एक डॉग है, उसको वॉक पे लेके जाना। तो सुबह मैं 10 to 15 मिनट्स की वॉक करता था, और वॉक करते करते एक पॉडकास्ट भी प्ले कर लिया करता था मैं। तो इससे मेरे को सुबह सुबह एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल जाता था, और साथ ही में एक पॉजिटिव वाइब भी आती थी, ठीक है, शरीर के अंदर। अब घर पे आने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ा फ्रेश हो गया। उसके बाद सुबह अराउंड 9 या 10 बजे मैं बैठता था रीडिंग का लिसनिंग करने के लिए 2 आवर्स स्ट्रेट। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सो इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग इन द इवनिंग और एट नाइट, ट्राई टू प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून। बिकॉज काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप रात में प्रैक्टिस कर लो, लेकिन रात में प्रैक्टिस करने का डाउन साइड ये है कि आपका माइंड जो है वो उस हिसाब से ट्रेन हो जाएगा। तो फिर जब आप अपनी टेस्ट देने जाओगे आईएलटीएस की मेन एग्जाम, तो उसके अंदर आपका दिमाग दिन के टाइम पे काम नहीं करेगा और आपको लेजीनेस फील होगी, आप सही से कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो फिर ये चीज़ ना हो तो फिर आप पहले से ही दिन में या फिर दोपहर को प्रैक्टिस करो। और मैं रीडिंग की प्रैक्टिस टाइमर लगा के किया करता था, ठीक है ना। तो रीडिंग एंड लिसनिंग करने के बाद मेरे को ऑलमोस्ट दोपहर के 12 या 1 बज जाते थे, और इस टाइम पर मैं लंच करता था। लंच करने के बाद थोड़ा सा टीवी देखा, थोड़ी सी मूवीज़ देखी, वेब सीरीज़ देखी। एंड मैं ट्राई करता था कि मैं मूवीज़ या वेब सीरीज़ कुछ इंग्लिश में देखूं, और हो सके तो फिर ब्रिटिश कंटेंट कंज्यूम करूं, बिकॉज लिसनिंग के अंदर ब्रिटिश एक्सेंट ही बोलते हैं, और ब्रिटिश एक्सेंट ग्रैस्प करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, जनरली। तो फिर ट्राई करो कि आप पहले से ही ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर और भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, लाइक मूवीज, सीरीज़, और साथ में आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस तो शुरू होगी ही। ये हो गया। उसके बाद शाम को अराउंड 4 या 5 o'clock को मैं करता था राइटिंग की प्रैक्टिस। राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने बहुत नहीं की, मतलब थोड़े दिन के लिए कंटिन्यू की थी मैंने। और मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं ना राइटिंग के अंदर, उन सब क्वेश्चन टाइप के मैंने सिर्फ और सिर्फ 2-2 ऐसे लिख लिए थे, एंड विच इज़ मोर देन इनफ आई गेस। बिकॉज अगर आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन और आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, डिसेंट है, तो भी आपको 6.5 बैंड तो इजीली आ जाएंगे, ठीक है, राइटिंग के अंदर। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग के अंदर रोज़ रोज़ सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं और कोई इंप्रूवमेंट होती नहीं है उनकी। सो इफ़ यू रियली वांट टू इंप्रूव अपॉन योर राइटिंग स्किल्स, तो फिर आपको सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए, पैराग्राफ कैसे फॉर्म करते हैं, और आपकी इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड बैंड्स इन राइटिंग। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ बैंड लाइन एसेज को रीड किया, और कुछ मेरे पास मटेरियल पड़ा था जिसमें कुछ आइडियाज़ डिस्कस कर रखे थे, तो उसकी मेरे पास पीडीएफ थी, तो फिर मैंने बस वहीं रीड की थी, ठीक है, दैट्स इट। अब बारी आती है कि मैंने स्पीकिंग। अब ये यार काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है ना।
काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनको स्पीकिंग में कुछ दिक्कत ही नहीं है, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे को बहुत दिक्कत है और मैं एक सेंटेंस भी अटर नहीं कर पाता। उनके लिए यार ये टिप्स है। स्पीकिंग की प्रैक्टिस मैं जनरली शाम के टाइम पे किया करता था, बिकॉज स्पीकिंग में इतना मैटर नहीं करता कि आप कौन से टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे तो फिर आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो ही जाएगी। एंड बिलीव मी, मैंने अपनी टेस्ट बुक की थी 15 अक्टूबर को। उसके पहले मैं जनरली 2-3 सेंटेंस के अंदर अटकता था, ठीक है ना। आई यूज टू गेट स्टक इन बिटवीन अ लॉट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ की प्रिपरेशन के अंदर मैंने 7 बैंड स्कोर कर लिए स्पीकिंग सेक्शन के अंदर। लेकिन 1 मंथ के अंदर ही मैंने अपनी स्पीकिंग इतनी अच्छी कर ली कि मैं रेयरली स्टक होता था, ठीक है ना। तो फिर यार ये कैसे हुआ, इसका आंसर है प्रैक्टिस। तो देखो, स्पीकिंग के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप है, उनके ऊपर दूसरे स्टूडेंट्स जो कि आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके साथ मैं रेगुलरली कम्युनिकेट करता था। नॉट जस्ट आईएलटीएस क्वेश्चन, लेकिन साथ ही में कैजुअल टॉक भी की, मैंने आज के दिन क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे हम और मॉड्यूल्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो मतलब ये सब डिस्कशंस जो है वो मैं इंग्लिश में ही करता था उनके साथ में। और साथ ही में जब मेरी सिस्टर जो है वो ऑफिस से घर आती थी तो उनके साथ भी मैं इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करता था अबाउट माई डे एंड एवरीथिंग। और उसके बाद रेगुलरली मैं एटलीस्ट एक क्यू कार्ड तो प्रैक्टिस किया ही करता था दिन के अंदर फ्रॉम मकर पीडीएफ। तो ये था मेरा स्पीकिंग का पार्ट। और उसके बाद बस सोने से पहले मैं एक नॉवेल के 10 पेजेस रीड किया करता था एवरी डे। उससे मेरे को हेल्प ये हुई कि मेरे सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे हो गए राइटिंग सेक्शन के अंदर, और मेरे को कुछ नई वोकेबलरी भी मिली। और एक और प्रो टिप देता हूँ आपको मैं, आपको जब भी कोई आप बुक रीड कर रहे हो या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, उसके अंदर आपको कोई भी नया वर्ड मिलता है ना, तो फिर आप उसको सर्च करो, उसका मीनिंग लिख लो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे नोट एप्लीकेशन में या कहीं पे भी। और अगर हो सके ना तो उन वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज़ करो। जब भी आप किसी से बात करते हो इंग्लिश के अंदर, ट्राई टू इंक्लूड दोज वर्ड्स। उससे होगा क्या कि आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, और साथ ही में आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना भी बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना, आपके पास अगर अच्छे वर्ड्स होंगे तो। और आप उन वर्ड्स को अपनी आईएलटीएस के स्पीकिंग या फिर राइटिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने भी ऐसे किया था। सो दिस इज इट यार, मैंने बस इतना ही प्रैक्टिस किया था और ये रूटीन जो है वो रोज़ फॉलो किया एवरी डे। एक भी दिन के ब्रेक लिए बिना मैंने ये रूटीन रोज़ फॉलो किया, रेगुलर फॉलो किया, और उसका रिजल्ट मेरे को मिल गया। मैंने 7.5 बैंड्स मेरे को आ गए। लेकिन ये फिर भी मेरे को लगा कि जब मैं आईएलटीएस लेके आया, जब मेरा रिजल्ट आया ना, उस टाइम पे मेरे को लगा कि मैं शायद से 8 बैंड्स भी अचीव कर सकता था इजीली। सो ये चीज़ आपके साथ भी होने वाली है। जब आप अपना आईएलटीएस दे दोगे ना, तो फिर आपको भी लगेगा कि यार मैं शायद से मैं थोड़े से और बैंड लेके आ सकता था इजीली, एक या हाफ बैंड या फिर एक बैंड और। तो फिर ये थोड़ा सा होता है। लेकिन एनीवेज, तो यार यही कुछ टिप्स जो कि आपको मैं शेयर करना चाहता था अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड आई होप आपको इससे हेल्प हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो फिर आप नीचे कमेंट कर देना, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द गौरव मोदी, उस पर आप मेरे को डीएम कर सकते हो और मैं ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई कर दूँ, ठीक है ना, आपके क्वेश्चंस का। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।